हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा सा रश रहता है, जल्दबाजी रहती है क्योंकि फटाफट से सब कुछ करना रहता है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। तो सोचा आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना लुक शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने पहना हुआ है सूट। ये वाला सूट भी मीशो का ही है और कुछ एक लोग बोल रहे थे आफ्टर वॉश सूट दिखाइए मीशो के। तो ये 2 बार वॉश हो चुका है, 2 बार प्रेस हो चुका है। तो मैंने सोचा दिखाती हूँ। और भी है, और भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो आप यही देख लो। और कुछ लोगों का कहना है कि ख़राब चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए, ख़राब तो कहीं से भी मिल सकती हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो ख़राब ना हो। और मेरा ऐसा क्या है, मैं ऐसा नहीं है प्रमोशन करती हूँ तभी अच्छा बोलती हूँ। हाँ, मुझे प्रमोशन के भी आते हैं, अप्रोच करते हैं तो मैं वीडियोस बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं मीशो से अपनी पर्सनल बहुत शॉपिंग करती रहती हूँ। मुझे जो लेना होता है मैं मीशो से ही लेती हूँ। तो रिटर्न का ऑप्शन है, रिफंडेबल का ऑप्शन है। हर चीज़ का एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। और ज़रूरी नहीं अभी मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ तो मैं मीशो की बुराइयाँ यहाँ पर चालू कर दूँ, तो मेरी वो आदत नहीं है। तो जो जैसा होता है मैं वैसा ही बोलती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इस टॉपिक के ऊपर करने के लिए, कभी फुर्सत से करूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ। लेट हो रहा था तो फटाफट से अब मैं जा रही हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। समर्पयामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। हेलो। हाय। हाँ, नींद में पूछ हिलाओ। बस नींद में भी पूछ हिल रही तुम्हारी। उठ जाओ। अले 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 ऐसे सो गया? ऐसे ऐसे आराम करोगे? क्या बोलना है? नहीं, मुझे उठाओ मत। अरे उसकी पूछ देखो, आवाज़ सुन के पूछ इतना आलस आ रहा, उठ नहीं पा रहा पर पूछ हिला रहा है। ये टफ़ी के बदले भगवान जी ने हम लोगों के लिए ये भेज दिया, एकदम टफ़ी जैसा। जो चला गया ना वाइट, ये बस ब्राउन है। वो लगता सेम वैसे ही है। बहुत दिन से आ रहा है ये, बहुत दिन से नहीं तो मतलब 3-4 दिन से। तो नन्नू भी हैप्पी हो गई है, मम्मा नन्नू की मम्मा भी। छोड़े आराम करने दो, आराम करने दो। अब इसका मूड नहीं, देखो कितने आलस में लौट रहा है वो। बहुत देर से लौटा है। जगह उसने देखो कौन सी ढूंढी। बहुत देर से। हाँ, मैंने कहा पूंछ कैसे हिल रही है, ध्यान नहीं दिया। मेरी आवाज़ सुन के पूंछ हिलाने लगा और नींद से नहीं उठा। देखो ड्रामे। सो जाओ, चलो सो जाओ, उठोगे तब खिलाएंगे, चलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कद्दू को अच्छे से छील कर काट लिया है, वॉश भी कर लिया है। और आज मैं भोग के लिए बनाऊंगी कद्दू की खीर। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एक बार मैं शेयर कर चुकी हूँ बट जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं आज शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले कद्दू को इसी तरीके से नॉर्मल सब्जी के लिए जैसे कट करते हैं वैसे ही कट कर लेना है। और उसके बाद एक कुकर में थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 1 से 1.5 चम्मच डाल लेंगे घी। और उसके बाद ये जो कद्दू काट करके रखे हैं इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मतलब कलर चेंज ना हो, हल्का सा फ्राई करेंगे 2 मिनट बाद। फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे दूध। मैं प्योर दूध का इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत अच्छी बनती है। और दूध की जो मतलब क्वांटिटी है वो ऐसे रखिएगा कि बहुत ज़्यादा थिक ना रहे और बहुत ज़्यादा ग्रेवी ना रहे। तो इस तरीके से मैं क्वांटिटी रखती हूँ। तो बस घी में कद्दू भून करके और इसको कुकर को बंद कर देंगे और 2 सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी में आराम से पक जाएगा। अभी मैं कुकर में कद्दू चढ़ा करके आई हूँ और फिर से कैमरा जब बनाती हूँ ना तब लगता है कि गंदा है, बट आज तो क्लीन लग रहा है। तब भी अच्छा, रोशनी की वजह से ऐसे हो रहा है। तो उसका प्रेशर निकल जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगी उसको आगे बनाऊंगी। और डेली मैं माता रानी के लिए एक भोग अपने हाथ से बनाती हूँ। जैसे पेड़ा बर्फ़ी तो चढ़ा देती हूँ मार्केट का, बट एक भोग डेली हाथ से बनाती हूँ। बाकी अगर जो व्रत की कोई रेसिपी होती है तो पहली थाली में देवी माँ की निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो ऐसे कर रही हूँ। तो आज कल बना रही थी साबूदाना की खीर, तो आज वही सोचा कि कद्दू की खीर बनाते हैं। और जिन लोगों ने मेरी रेसिपी वाली नहीं देखी है वो लोग भी देख लेंगे। और बैकग्राउंड नॉइस को आज इग्नोर मत करिएगा, सुन लीजिएगा। और माता रानी का पाठ हो रहा है जिसकी बहुत ही शुभ आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से। तो मामा पाठ कर रहे हैं, तो इसी वजह से दिन में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से। मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ छोटी सी रेसिपी शेयर करती हूँ, बताती हूँ। और अभी मेरी एक जो फ्रेंड है मिलने वाली, वो आ गई थी। तो काफ़ी देर से, मतलब 2 घंटे से हम लोग बातें कर रहे थे और कैसे टाइम निकल गया पता भी नहीं चला। तो मैंने सोचा चलो पहले फटाफट भोग बना देती हूँ। मम्मी ने कहा तुम ही बनाती हो, तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट है, तुम ही बनाओ। जबकि मैं बता चुकी हूँ कैसे बनती है, बट मम्मी ने कहा नहीं तुम ही बनाओ। तो मैंने कहा चलो रेसिपी शेयर करती हूँ।
और ये वाली मैं बता दूं जिन्हें नहीं पता है, मैंने गोवा में खाई थी सबसे पहली बार क्रूज़ पे, डेल्टन रॉयल करके, आप सर्च करना नेट पे डेल्टन रॉयल, तो वहीं पर मैंने खाई थी। मैंने ट्राई की इस तरीके से बना करके, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो फिर मैं बनाने लगी। तो आप लोग भी बना के ट्राई करना, माता रानी को भोग लगना, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। तो फिलहाल प्रेशर सिर्फ 2 सीटी है, प्रेशर निकल जाएगा, उसके बाद मैं इसको आगे बनाने जाऊँगी। तो चलिए, मामा को भी शायद डिस्टर्ब ना हो रहा हो, और बाहर का मौसम बहुत ठंडक ठंडक जैसा अच्छा हो गया है, और कोई आ जाता है, बैठ के बात कर लेते, गप्पे मार लेते, तो मन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये देखिए कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है, और यहाँ पर मैं दोबारा से गैस ऑन कर लूँगी, और उसके बाद एक मैशर की हेल्प से सारे कद्दू को अच्छे से मैश कर दूँगी। पक जाते हैं तो बहुत ईजिली मैश हो जाते हैं। पूरा अच्छे से मैश करना है, ज़्यादा बड़े टुकड़े ना रहें, एकदम से मैश हो जाए पूरी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, और केयरफुली करिएगा क्योंकि गर्म होता है ना, तो हल्की सी भाप से थोड़ा सा हाथ में जलने का डर रहता है। तो बस उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग तो बस उसके बाद कुछ नहीं, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल करके मिला देंगे, और अपने मनपसंद जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल देंगे इसमें, और बस 2 मिनट इसको हल्का सा बॉयल करेंगे गैस पे रख करके, और उसके बाद खीर बन करके एकदम रेडी है। मैंने यहाँ भोग के लिए निकाल करके रख दी है, और ये वाली खीर बना के ज़रूर ट्राई करना जिन्होंने नहीं की है। कैसी बनी फिर मुझे कमेंट करके बताना टेस्ट करके। मैंने भोग बना के मामा के पास रख दिया है, वो विधि विधान से जब लगाएंगे तब लगा देंगे, और मैं जा रही हूँ ये सब समेटने। देखिए, नन्नू की स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती है वो अपना टाइम टाइम पे निकाल लेती है और अपना खेलती रहती है। तो फ्रेंड्स, मुझसे कुछ लोग साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी की रिक्वेस्ट कर चुके थे, तो मैंने सोचा आज मैं बताती हूँ। तो क्विक से बता रही हूँ, और जल्दी से बन जाती है, और इस तरीके से ही मुझे सिर्फ खाने में पसंद आती है। अदरवाइज़ मुझे और किसी भी तरीके की खिचड़ी पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं खाती हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मूंगफली के दाने को देसी घी में मैं भून लेती हूँ, और उसके बाद उसी कढ़ाई में देसी घी में मैं बॉइल्ड आलू को फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, बॉइल्ड जो आलू हैं इनको भी मैंने कट कर लिया है चाकू से। आप चाहे तो ऐसे फोड़ लें, मतलब कट कर लें, कुछ भी कर लें। तो उसके बाद इनको फ्राई करना है अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है। तो इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लें, मूंगफली के दाने और ये बॉइल्ड उबले हुए आलू। इनको फ्राई करने के बाद उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा देसी घी और लूँगी, और उस पे मैं डालूँगी कटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च। दैट्स इट, कुछ और नहीं डालना है। देखिए, इसमें मैं और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बट ये खिचड़ी खाने में इतनी ज़्यादा ऑसम बनती है कि मैं वर्ड में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप खुद बनाना, खुद ट्राई करना, सेम इसी तरीके से खा करके बताना कि कैसी बनी। तो बस टमाटर को हल्का सा फ्राई करूँगी। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं डाल दूंगी भीगा हुआ साबूदाना। ये बड़ा साइज वाला साबूदाना है, और ऊपर से मैं आलू डाल दूंगी, और जो फ्राई की हुई मूंगफली के दाने थे वो डाल दूंगी। और बस इसको डालने के बाद मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, व्रत वाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग। और नमक का आप ध्यान रखें कि जितना आप खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग डालें। नमक डालने के बाद इसको चला करके अच्छे से मिला लूँगी। देखिए, कोई भी झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, फटाफट से बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, या मम्मी कभी बनाती है, मैंने मम्मी से ही अपने सीखी है। तो मम्मी के हाथों की मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे किसी तरीके की खिचड़ी मतलब पसंद ही नहीं आती है। और ये खिचड़ी देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी लगती है। और बस ऊपर से फ्रेश कटा हरा धनिया डालेंगे, और खिचड़ी बन कर के रेडी है। ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना देखने में, और खाने में भी ये बहुत बहुत ज़्यादा यमी होती है। तो इसको आप दही के साथ, चटनी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, और व्रत में ईजिली बना करके इसको आप खा सकते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताना, और मेरा ये वाला जो खिचड़ी बनाने का तरीका है वो कैसा लगा वो भी मेरे साथ शेयर करना। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा जो कल वाला ब्लॉग है वो मैंने कल एंड नहीं कर पाया था, तो सोचा मैं आज आप लोगों के साथ एंड करती हूँ। और ये देखिए, ये 2 चेयर हैं जो फाइनली ले ली हैं, मैंने परचेज़ की थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। बाहर थोड़ा सा उठना बैठना होता है ना, शाम के टाइम सब लोग बैठते हैं तो अच्छा लगता है। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं चेयर लूँगी करके, तो कल यहीं पर, अब यहाँ पर भी थोड़े से जो सामान हैं वो आने लगे हैं 1-2 करके, जैसे चेयर वाला,
और दिवाली आ रही तो एक दिन यहाँ पे फ्लावर पॉट वाले आए थे भैया, वो आए थे एक दिन। तो मतलब इस तरीके से छुटकू पुटकू सामान जो है वो आने लगे हैं। तो कल मेरी एक्चुअली हुआ ये था, कल मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था, बहुत ज़्यादा मतलब सर दर्द होने लगा था। वैसे तो व्रत में दवाई का कोई इशू नहीं है, बट जहाँ तक हो सके तो बचें। तो वही मैंने बचने के चक्कर में डिस्प्रिन ना खानी पड़े के चक्कर में बहुत सर दर्द झेला। फिर टचवुड मैया की कृपा से मुझे डिस्प्रिन नहीं खानी पड़ी और मुझे आराम मिल गया। सो गई थोड़ी देर बाद, तो मुझे मॉर्निंग में उठी तो एकदम फ्रेश फील हो रहा था, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। सर दर्द बहुत तेज़ था रात में, तो इस वजह से मैंने बात नहीं कर पाई। और आज अगेन मैंने पहनी वाली कुर्ती, ये देखिए इस तरीके की है ये। कल तो मैं इतना डर गई थी, मतलब आप सोच सकते हैं कि मैं बोलने की भी कंडीशन में नहीं थी, मतलब इतना भी नहीं था कि मैं ब्लॉग एंड करूँ तो क्या मेरी हालत होगी। और हेडेक की प्रॉब्लम आपको पता है कि कितनी बुरी होती है। तो एकदम मुझे वॉमिट सा फील हो रहा था, सर दर्द इतना मुझे भयानक हो रहा था। मतलब कहते हैं कि देखिए मजबूरी माता रानी से भाव देखती है, सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बट एक वो हो जाता है ना कि अपने मन को कैसे संतुष्टि मिलती है। जितना हो सकता है उतना बचने की हम लोग कोशिश करते ही हैं। वैसे तो जब कोई एकदम ही वो है तो उसको दवाई वगैरह लेनी पड़ेगी, तो दवाई का वैसे वो नहीं होता, दोष नहीं होता है। बट फिर भी अगर मुझे वॉमिट हो जाती है या कुछ, मेरा व्रत तो खंडित हो जाता, मैं कहीं की नहीं रहती। मैं मतलब एकदम लिटरली खंडित होते होते मेरा व्रत रह गया। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है मैया की कृपा से कि चलो इतनी लाज रख ली मेरी, क्योंकि लास्ट के बस 2-3 दिन ही बचे। कहते नहीं नैया पारी होने वाली होती है, और एंड टाइम पे अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए फाइनली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, माता रानी की कृपा से। कहते हैं कि मैया की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा होती है। और इंसान जिनको बेचारों को बहुत बड़ी जैसे कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो वो लोग क्या करें, उन्हें तो टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन लेनी होती है ना। मजबूरियाँ इंसान से सब करा देती हैं। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारा जोर नहीं होता, तबीयत पे हमारा जोर नहीं होता। वो जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बस ये है थोड़ी सी माता की कृपा मिल जाए तो थोड़ा सा अपने मन में संतुष्टि होती है। क्या ही बोले। चलिए इतनी जल्दी देखते देखते व्रत भी बीत गए, देखते देखते व्रत भी बीत गए। टाइम ऐसे बीतता है। अब दशहरा आ जाएगा और बस दिवाली आ जाएगी, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। जब से चेयर आई है मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मुझे ना खुलापन बहुत ज़्यादा पसंद। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सजेशन दिया यहाँ पे शीट लगवाने का, हालांकि हाँ आप लोगों ने भी दिया मतलब मैं आस-पास के सबकी बात कर रही थी, आप लोगों ने दिया, बट मैं तो घुट के ही मर जाऊंगी। मुझे आदत है खुले में रहने की। एक बार को डस्टिंग मैं दिन में 4 बार कर लूँगी, मुझे मंजूर है, कोई आलस नहीं, मैं 4 बार डस्टिंग कर लूँगी, दिक्कत झेलूँगी। बट कहूँ कि मैं एकदम तोप लूँ, एकदम सांस ही अंदर मेरी घुट जाएगी। मुझे बाहर का दिखना, बाहर की रोशनी, बाहर की हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं खिड़की दरवाजे हमेशा तोप के नहीं रख सकती हूँ। एक तो घर भी छोटा है, काफ़ी बड़ा नहीं है, ऊपर से मैं गेट भी एकदम फिक्स कर लूँगी, बंद कर लूँगी, तो क्या ही होगा। हाँ जी भैया, आपसे बात करते करते मेरा कुरियर भी आ गया है, ये देखिए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर कोई शीट नहीं लगवाई। मतलब मैं क्या बताऊँ, आप लोग सारे गवाह हो इस चीज़ के, देखा ही होगा मेरे जितने भी घर रहे वो खुले ही रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे मैं शायद कभी रही नहीं, हाँ ग्राउंड फ्लोर पे तो मैं रही भी नहीं हूँ इसी चक्कर में। तो अगर मैं ये भी बंद करा लेती तो पूरा घर बंद लगता, तो इस वजह से। तो अब यहाँ पर चेयर डाल करके बैठती हूँ, थोड़ा बाहर का दिखता है, अच्छा लगता है। और जैसे जैसे कॉलोनी डेवलप होती जा रही है वैसे वैसे और लुक बढ़ता जा रहा है और अच्छा लगता जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, इस वाले ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। मिलूंगी आपसे नया वीडियो में। जा रही हूँ अभी चाय पीऊँगी, चाय भी नहीं पी है, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय। थोड़ी देर में नहीं, सॉरी अगले ब्लॉग में, क्या बोल रही हूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाय।